नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बोडमास रूल को समझेंगे कि आखिर बोडमास रूल क्या होता है और यह कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हम देर ना करते हुए हम बोडमास रूल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बोडमास रूल इंग्लिश के 6 लेटर से मिलकर के बना हुआ है। पहला लेटर है बी, दूसरा है ओ, तीसरा है डी, चौथा है एम, पांचवा है ए और अंतिम लेटर एस है। इन 6 लेटरों से मिल करके बोडमास रूल का निर्माण हुआ है और इन 6 लेटरों का अलग अलग अपना अपना एक मीनिंग है। जैसे बी, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, जिसे हिंदी में हम कोष्टक कहते हैं और कोष्टक कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगला लेटर ओ है, ओ का मतलब ऑफ होता है। ऑफ को हम हिंदी में का कहते हैं और का को ज़्यादातर जगहों पर गुणा किया जाता है। अगला लेटर डी है, डी का मतलब डिवीज़न होता है। डिवीज़न को हिंदी में हम भाग कहते हैं और भाग का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगला लेटर एम है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसे हिंदी में गुणा कहते हैं और गुणा का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगला लेटर ए है, ए का मतलब एडिशन होता है और एडिशन को हिंदी में हम जोड़ कहते हैं और जोड़ का चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। और अंतिम लेटर है एस, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में हम घटाना कहते हैं, जिसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो ये रहा बोडमास रूल के कुछ नियम। जैसा कि आपने इन सभी लेटर का एक अपना अपना जो मीनिंग है उस चीज़ को आपने समझा कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब, सबका आपने मीनिंग को समझ लिया। तो दोस्तों, बोडमास रूल पर आधारित हम सवाल को हल करेंगे, तब जाकर के हमको ये पूरा बोडमास रूल समझ में आ पाएगा कि आखिर बोडमास रूल का उपयोग कहाँ है और कैसे इसको हम हल करते हैं। अगर कभी बोडमास रूल का सवाल आ गया तो कैसे इसे हल कैसे करेंगे। हमने तो ये पूरा समझ लिया कि बोडमास रूल का मतलब क्या हुआ, सबका मीनिंग भी समझ लिया कि बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीज़न, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ये चीज़ तो हमने समझ लिया, यहाँ तक कि हम इनके चिन्ह भी हम समझ लिए, हिंदी को भी हमने समझ लिया। लेकिन इसका उपयोग कैसे करेंगे, सवाल अगर आएगा तो आखिर सवाल कैसा होगा और किस प्रकार से उसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ये सवाल। यह एक बोडमास रूल पर ही आधारित सवाल है। जैसे बोडमास रूल में क्या है, ब्रैकेट है, ऑफ भी है, भागे का भी चिन्ह है, गुणा है, प्लस है, माइनस है। इस सवाल में सभी चिन्हों को उपयोग किया गया है। जैसे इसमें ब्रैकेट को भी उपयोग किया गया है, ऑफ का भी इसमें उपयोग किया गया है, जोड़ है, भाग है, गुणा भी है, घटाना भी है। अब सवाल ये है कि आखिर इसको हम कैसे हल करेंगे, शुरू कहाँ से करना है। क्या हमको इस 50 में से 2 को घटा देंगे, आखिर इस का को हम कब हल करेंगे, का मतलब क्या करेंगे, 18 और 9 में हम भाग देंगे या फिर इस 9 से 3 को हम जैसे घटाएंगे या फिर 3 और 4 में हम गुणा करेंगे। ये सवाल रहता है। तो इस पूरे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सवाल ये कह रहा है कि 50 माइनस 2 ऑफ 5 प्लस 18 भगे 9 माइनस 3 गुणे 4। ये तो सवाल रहा। इसमें चिन्ह भी सभी उपयोग हुए हैं जो बोडमास रूल में है। अब ये हम इसे इस वीडियो में हम ये समझेंगे आगे कि शुरू कहाँ से करना है। तो शुरू हमको जैसे 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 इसमें इस रूल में इंग्लिश लेटर्स का उपयोग किया गया, ठीक उसको हम फॉलो करते हुए हम समझेंगे और इस सवाल को हम हल करेंगे। तो फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। फर्स्ट में बी दिया हुआ है तो फर्स्ट, और इसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, और जो कुछ इस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ब्रैकेट को हल करना है। सबसे फर्स्ट हमको क्या हल करना है, ब्रैकेट, जो यहाँ दिया हुआ है, इसको हल करेंगे। उसके बाद इसको हल करने के बाद अगला कार्य स्टेप क्या रहेगा हमारा, ओ है, ओ के जगह पे हम क्या है, ऑफ होता है, ऑफ के जगह पे हम गुणा का चिन्ह लगा करके हम उसे हल करेंगे।
ब्रैकेट हल किए, ब्रैकेट को हल करने के बाद फिर हमको ऑफ दिया रहेगा उस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे 2 और 5 के बीच में ऑफ दिया है, तो 2 और 5 के बीच में हमको क्या हल करेंगे, हम क्या लिखेंगे, ऑफ के जगह पे हम गुणा लगाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद हम हल करेंगे। जब इतना कर देंगे तो उसके बाद हम भाग हल करेंगे। जिन जिन दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह दिया रहेगा उसे हम हल करेंगे। भाग हल कर दिए, उसके बाद गुणा हल करेंगे, उसके बाद जोड़ और अंत में हम घटाएंगे। यही होता है सर बोर्ड मास का स्टेप बाय स्टेप हल करने का प्रोसेस, बकिया कुछ नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप इसी को हमको फॉलो करना है कि सबसे पहले हमको कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद का को हटाएंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में हमको घटाएंगे। ये नहीं कि सबसे पहले हम घटाना चालू कर दिए या फिर गुणा चालू कर दिए, नहीं, बोर्ड मास रूल को हम फॉलो करेंगे कि सबसे पहले क्या क्या उसमें दिया है और हल कैसे करेंगे। तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले हमको क्या हल करना है, ब्रैकेट। सबसे पहला काम हमको हल करना है ब्रैकेट। उसके बाद हल करना है का को, का के जगह पे हम गुणा लिखेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे भाग, उसके बाद हम हल करेंगे गुणा, उसके बाद जोड़ और अंत में घटाना। तो इस सवाल को इस रूल के हिसाब से हम हल करते हैं। तो चलिए इसको हम आपको हल करके समझाते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बताए हैं कि सबसे पहले हमको क्या हल करना है, कोष्टक को। तो इसमें कोष्टक कहाँ दिया है, 9 और 3 के बीच को ब्रैकेट में घेर दिया गया है, 9 और 3 को ब्रैकेट में घेरा हुआ है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। इसे हल करने से पहले इसके इधर जितना भी है उसे ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे। उतारते हैं तो लिखेंगे 50 - 2 ऑफ 5 + 18 भागे, ये हम कर लिए। अब इसको हल करना है, तो इन दोनों अब यहाँ पे क्या करना है हमको, 9 में से 3 को घटा देना है। अब ये नहीं कहेंगे कि लास्ट में आपने बोला है कि घटाएंगे, नहीं, लास्ट में घटाना ही है, लेकिन जो पहले ब्रैकेट में दिया हुआ है उस समय लास्ट में घटाएंगे। तो इसमें एक ही काम ही दिया है ब्रैकेट में कि घटाना है। तो अगर इसमें जोड़ दिया रहेगा तो जोड़ हल करेंगे सबसे पहले। अगर इसको ब्रैकेट में अगर दिया है तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट हल करेंगे, उस समय जो दिया रहेगा उसको हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, माइनस, और यहाँ पे माइनस है, तो ये ध्यान नहीं देंगे कि इसको हम लास्ट में हल करेंगे, नहीं, पहले हम इसको हल करना है जो उसमें दिया गया है। तो इसमें 9 - 3 दिया है, तो 9 में से 3 को हम घटाएंगे, तो 9 में से 3 गया 6 बचेगा, लिख दिए 6, और उसके बाद गुणे 4। अगला क्या है, ये काम तो हम कर दिए, क्योंकि अब इसमें कहीं भी आपको ब्रैकेट नहीं दिखेगा। अब इसमें क्या दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है। ऑफ का मतलब का होता है, और का के जगह पे हमको गुणा का चिन्ह लगाना है। तो अब का के जगह पे हमको गुणा का चिन्ह लगाना है, तो इसका मतलब कि इस 2 और इस ये पूरा प्रोसेस जो स्टेप है इसको हम जैसे के तैसे उतारेंगे, लिखेंगे 50 - 2, इसके जगह पे हमको गुणा लगाना है, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे और 5 लिखेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे, ये पूरा उतार देंगे, प्लस 18 भागे 6 गुणे 4, हल कर दिए। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको हम पहले हल करेंगे। अब ये सवाल रहेगा कि आपने तो बोला है कि इसको हल करने के बाद हम भाग हल करेंगे, क्योंकि जैसे गुणा, तो ये वाला ये जो गुणा का चिन्ह है वो यहाँ पे है, क्योंकि ऑलरेडी ये गुणा का चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ था। ये जो गुणा का चिन्ह है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये गुणा का चिन्ह हम लगाए हैं, किसके वजह से, इस ऑफ के वजह से। तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, इसको लास्ट में हमको हल नहीं करना है, सबसे पहले अब हमको इस पूरे लाइन में इसको ही हल करेंगे। तो हल करते हैं, तो लिखेंगे 50 माइनस, अब इन दोनों को गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 2 × 5 = 10, लिख दिए। अब इसके बाद का ये पूरा हम यहाँ से उतार लेंगे, लिखेंगे फिर प्लस 18 भागे 6 गुणे 4, ठीक। अब देखिए इस समय जो दिया गया है, लिखा है कि माइनस भी है, प्लस भी है, फिर यहाँ पे भाग भी है और गुणा भी है। इस समय हमको अब स्टेप इनको जो है
आगे पीछे अब नहीं करना है। अब सबसे ऊपर है हमको है भाग, तो इस पूरे में जहां भी भाग का चिन्ह होगा, जिन दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह है उसको हमको हल करना है। तो इन दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह है, क्योंकि अब ये दोनों तो कार्य हम कर दिए। यहाँ पे हम ऑफ को भी हटा दिए, सॉरी यहाँ पे हम लोग जैसे ब्रैकेट हटा दिए इस लाइन में, और यहाँ से हम लोग का को भी हटा दिए। अब इसमें हमको ये फॉलो करना है, ये नहीं कि इसमें से पहले हम इसको घटा देंगे या पे इसको हम जोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, घटाएंगे नहीं, भाग करेंगे। तो 18 और 6 में हम भाग देंगे, तो इसके पहले हम इसको उतारेंगे, तो लिखेंगे 50 माइनस 10 अब प्लस 18 में हम 6 से भाग देंगे, तो 6 का हम भाग देंगे तो हमको मिलेगा 3। कैसे, देखिए 18 भागे 6, अब 6 का हम 18 में भाग देंगे तो 36 18। अब ये वाला 3 उठा करके इसके जगह पे हम लिख देंगे, तो लिखेंगे हम 3 लिख दिए और गुणे 4। अब इसमें 3 चिन्ह है, माइनस प्लस और मल्टीप्लाई का चिन्ह है। इन तीनों में सबसे पहले क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। इन तीनों चिन्हों में पहला क्या, गुणा, भाग हल कर दिए, उसके बाद हम गुणा हल करेंगे, तो इन तीनों चिन्हों में गुणा हल करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो इसके इधर वाले को हम जैसे के तैसे हम उतार देंगे। तो उतारते लिखते हैं हम लोग 50 माइनस 10 फिर प्लस, इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे तो 3 चौके 12 या 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 12। इन दोनों को गुणा करने के बाद हमको 12 मिल गया, बराबर। अब देखिए, अब यहीं पे हमको समझना है, अब हमको क्या है, दो चिन्ह दिख रहे हैं, पहला चिन्ह दिख रहा है माइनस और दूसरा चिन्ह दिख रहा है हमको प्लस का। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे प्लस करना है। तो अब ध्यान देंगे कि हमको यहाँ पे जोड़ना है, लेकिन किन संख्याओं को जोड़ना है ये समझने वाली बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि आखिर हम जोड़ेंगे किसको। अब ये आपको स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि जोड़ना है हमको, क्योंकि जिन दो संख्याओं के बीच में गुणा था, गुणा का चिन्ह, तो वहाँ पे हम लोग गुणा किए, जिन दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह था वहाँ पे भाग किए, तो आखिर यहाँ पे हम जोड़ेंगे। तो अब किनको किनको जोड़ेंगे, ऐसे में तो ज़्यादातर लोग यही करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे, सिंपल, क्योंकि दिख रहा है कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच में जोड़ का चिन्ह है। 10 और 12 के बीच में जोड़ का चिन्ह है, तो फटाक से हम इसको जोड़ देंगे। लेकिन नहीं, यही गलती होती है, यही गलती होती है, और इसी गलती को हमें नहीं करना है। तो करेंगे क्या कि आखिर अगर हम इन दोनों को नहीं जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे किसे भाई, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो घटाना है और जोड़ इन्हीं दोनों के बीच में है। अब देखिए, जैसे कि इसके इधर किस चीज़ का चिन्ह है, 10 जो है माइनस है, और ये जो 12 है ये प्लस में है। तो माइनस और प्लस हमेशा, सॉरी, माइनस और जो ये प्लस बनेगा वो किस चीज़ का चिन्ह बनाएगा, माइनस और प्लस जब मिलता है तो माइनस बनाता है। और यहाँ पे ये बताइए कि जोड़ना है, तो जब माइनस ये बना रहा है तो हमें यहाँ पे माइनस नहीं करना है, जोड़ना है ना। तो अब इसके साथ इसको हम जोड़ रहे हैं तो ये माइनस बना रहा है, क्योंकि 10 जो है नेगेटिव है और जो 12 है वो क्या है, वो ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक चिन्ह बना रहा है और ये ऋणात्मक चिन्ह बना रहा है। तो करेंगे क्या, अब देखिए, अब एक बार इसको देखते हैं। ये जो 50 है इसके आगे पॉजिटिव है, क्योंकि लिखा नहीं गया है लेकिन है, ये पॉजिटिव चिन्ह यहाँ पे ऑलरेडी से है। तो यहाँ का ये प्लस और इस 12 वाला प्लस जो है क्या बनाएगा, प्लस प्लस फिर से प्लस बनाएगा, और हमको करना वही है। यहाँ पे हमको कह रहा है सवाल कि आपको घटाइए, यहाँ पे घटाने के लिए कह रहा है ये, अब क्योंकि ये दोनों चिन्ह आपस में जब मिला रहे हैं हम ना, तो देखिए यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह बन रहे हैं, तो कह रहा है घटाइए। लेकिन इसको और इसको हम इन दोनों को चिन्हों को मिला रहे हैं हम, तो पॉजिटिव चिन्ह क्रिएट कर रहा है। तो अब कह रहा है कि इसको और इसको जोड़िए, क्योंकि हमको जोड़ना है, घटाना नहीं है, हमको जोड़ना ही है पहले। तो हम जब जोड़ेंगे तो इन दोनों को हम नहीं जोड़ेंगे,
ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि 10 और 12 को फट से जोड़ेंगे इसको में और फिर इसमें से हम इसको घटा देंगे, बस सवाल हो जाएंगे गलत। तो करेंगे क्या, हमको जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे ये समझेंगे। तो सबसे पहले चिन्हों को हम जोड़ेंगे और जो चिन्ह कहेगा वही काम करेंगे हम। तो इसका चिन्ह कह रहा है कि ये प्लस और ये चिन्ह कह रहा है माइनस। आपको बताया कि माइनस और प्लस मिल करके माइनस कह रहा है, तो माइनस मतलब घटाना। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप घटाइए, जोड़िए नहीं आप। और हमको यहाँ पे ये कह रहा है कि जोड़िए, क्योंकि अगला स्टेप आपको जोड़ने के लिए कह रहा है। तो जोड़ेंगे हम, कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, इस 12 वाले का जो चिन्ह है और ये 50 वाले का चिन्ह को हम जोड़ेंगे, क्योंकि इसका भी प्लस और इसका प्लस मिल करके किस चीज़ का साइन क्रिएट कर रहा है, प्लस का, जो हमें ऑलरेडी प्लस करने के लिए कह रहा है। स्टेप ये नहीं कर रहा है, पहले हमको जैसे पहले ये, फिर दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये और पाँचवें नंबर पे ये, छठवें पे भी हमको घटाना है। अब अभी तो हमको ये पाँचवा ही नहीं क्लियर कर सके। तो करेंगे सबसे पहले इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो कैसे, 50 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। समझ में आई ना बात हमारी। ये 50 और 12 को जोड़ेंगे हम, क्योंकि जो चिन्ह कहेगा वही काम करेंगे हम, जो चिन्ह कहेगा वही हमको काम करना है। उसके अगेंस्ट हमको कार्य नहीं करना है। अगेंस्ट जाएंगे तो सवाल गलत हो जाएंगे। तो जो चिन्ह कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ने के लिए कह रहा है और इन दोनों के चिन्ह जो मिल करके माइनस बना रहे हैं, तो ये कह रहा है घटाइए, तो घटाना हमको नहीं, हमको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ दिए तो 62 हो गया और ये -10, ठीक। क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे ये प्लस और ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 50 + 12 लिख सकते हैं। यही चीज़ तो हम यहाँ पे लिखे हैं 62 और -10। अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम, 62 में से फिर हमको 10 घटा देंगे। तो 62 में से 10 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 52। और यही हमारा राइट आंसर है। लेकिन अगर हम इसको एक बार आपके हिसाब से अगर हल करते तो कैसे हल करते, देखिए कैसे हल करते। हम लोग लिखते 50 - 10 + 12। अब क्या करते हैं हम, फटाक से करते, लोग ज़्यादातर यही लोग करेंगे कि 50 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। फिर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 10। तो 10 में से 2 गया, 8 बचा। यहाँ पे समझे हम, 50 हुआ, फिर ये 22 हुआ। तो ये इस 0 में से ये 2 घटेगा नहीं, तो 0 ये हासिल लेगा, हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया, 8 बचा। यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, क्या बचेगा, 2। तो यहाँ पे ये होता है आंसर। ये रॉन्ग आंसर हो। राइट आंसर क्या है, 52। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। जिस भी भाई को अगर ये समझ में नहीं आया होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको यह समझ में आ गया है तो एक सवाल है जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। सवाल क्या है, लिखा है कि ये 50 - 2 × 5 × 18 भागे ब्रैकेट में 9 - 3 ब्रैकेट बंद +4। इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों।